इतना ब्यूटीफुल सा केक मैंने बनाया है एक ब्यूटीफुल से कपल के लिए जिनकी की वेडिंग एनिवर्सरी थी। बट फिर भी इस केक का पूरा क्रेडिट जाता है इनकी बहन के लिए। इनकी बहन की अभी रिसेंटली शादी हुई थी और उसकी एब्सेंस में इनके भैया भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने भैया भाभी को। तो उसने अपने ससुराल से मुझे ये ऑर्डर किया कि आप प्लीज़ मेरे भैया भाभी के लिए एक केक बना देना। हमारा डिज़ाइन को लेकर डिस्कशन हो ही रहा था, तो मैंने उसे बताया कि कुछ टाइम पहले तुम्हारे भैया ने मुझे एक डिज़ाइन भेजी थी और उन्होंने बोला था कि मैं फ्यूचर में ऑर्डर करूँगा आपको। तो उसने पूछा वो कौन सी डिज़ाइन है, आप प्लीज़ मुझे भेजना, और मैंने ये वाली डिज़ाइन उसको भेजी। उसने बताया कि आप ये ही डिज़ाइन बनाना एग्जैक्टली। केक पूरा रेडी हो गया था, लेकिन बोर्ड कवर करते समय मेरी पूरी क्रीम ख़त्म हो गई थी और मुझे फिर से क्रीम बीट करनी पड़ी। केक की डिज़ाइन, साइज़, फ्लेवर सब कुछ डिस्कस हो गया था और साथ में ये भी डिस्कस हुआ था कि उनके भाई का ऑर्डर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो फिर हम लोगों ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। उसके बाद ये कंफर्म हुआ और ये केक मैंने बनाया था बटर स्कॉच फ्लेवर में, जिसके कि बटर स्कॉच क्रम्स जो होते हैं वो भी मैंने घर पे ही बनाए थे और प्रलाइन जो होता है वो भी मैंने घर पे ही बनाया था। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सारी रेसिपी अपडेट कर दूँगी, और आप कमेंट नहीं भी करोगे तो भी कर दूँगी। इस केक के लिए मैंने 16x16 का बड़ा केक बोर्ड यूज़ किया था और मैं इतने बड़े केक बोर्ड पे फर्स्ट टाइम काम कर रही थी, जिसको टर्न टेबल पे संभालना भी एक बड़ी बात थी मेरे लिए। तो जैसे तैसे केक हो गया और हर टाइम मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं केक लुढ़क ना जाए, क्योंकि इसका पूरा वेट एक ही साइड था। मैंने पूरा केक रेडी करके जब उनकी बहन को फ़ोटो भेजा तो उन्होंने बाद में मुझे बोला कि प्लीज़ इस पर कहीं आप मिस यू और लिख दो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तो लास्ट में मैंने वो भी ऐड किया कि आई मिस यू। फिर कुछ रियल फ्लावर्स लेके आए थे हम, रोज़ फ्लावर्स, वो भी मैंने इस पे लगाया और केक का लुक इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं खुद ही देखे जा रही थी उसे बार बार। केक बनाते समय मुझे सबसे बड़ा डर तो बस ये था कि ये केक बोर्ड बहुत बड़ा था और मेरे पास है एक छोटा सा फ्रिज, और मुझे ये डर लग रहा था बना तो रही हूँ लेकिन इसे सेट करने के लिए फ्रिज में कैसे रखूँगी, मेरे फ्रिज में तो ये आएगा ही नहीं। और जब मैंने फ्रिज में रख के देखा डरते डरते, वो बिल्कुल फिट ही आया था। अगर आधा इंच भी वो बड़ा होता तो वो नहीं आ पाता और मैं पता नहीं क्या ही करती उस समय पे। मुझे लगता है हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें तुम्हें लग सकती हैं कि तुम्हारे विपरीत हो रही हैं, लेकिन वो कब तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए। केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।